हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम मैप्स एंड मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सिमिलैरिटी की एक एप्लीकेशन है। सिमिलैरिटी की एप्लीकेशन ये है कि जब भी आपको किसी भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट का मैप या फिर मॉडल बनाना होता है, ऑब्जेक्ट का मैप तो नहीं, मतलब लोकेशन का मैप बना सकते हो या किसी भी ऑब्जेक्ट का मॉडल बना सकते हो, तो उसके लिए ये सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए और उसका यूज़ बहुत ज़्यादा है उसमें। ठीक है। जैसे आप गूगल मैप्स पर देखते हो, गूगल मैप्स पर क्या है, पूरा एज इट इज़ सारी दुनिया का पूरा मैप एज इट इज़ बना हुआ है। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर मैप को पर्टिकुलर डिज़ाइन पर सारा कुछ देखना पड़ेगा ना ध्यान से, कि डिज़ाइन वैसी ही होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मान लो वो इंडिया बना रहे हैं, बगल में पाकिस्तान बना रहे हैं और एक दूर जाके अमेरिका बना रहे हैं, तो सब कुछ उस पर्टिकुलर रेशियो के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। कि अगर इंडिया इतना बड़ा है रियल लाइफ में, अगर अच्छा खासा बड़ा है और अमेरिका उससे ज़्यादा बड़ा है, मैप में भी उसी अकॉर्डिंग बड़ा छोटा होना चाहिए ना। ये थोड़ी ना होना चाहिए कि इंडिया तो इन्होंने इतना छोटा सा बना दिया और अमेरिका बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना दिया, इतना बड़ा हो गया कि वो रशिया से बड़ा दिख रहा है। ठीक है। तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगना पड़ेगा उसमें कि रेशियोज बराबर बैठने चाहिए साइड्स का, सब कुछ। तो ये सारा कहाँ से निकल के आता है? सिमिलैरिटी से निकल कर आता है। सिमिलैरिटी में क्या कहते हैं, मान लो कि सपोज ये वॉल है पीछे, इसके पीछे वॉल है और ये बोर्ड है। ठीक है ना। एक मान लेते हैं कि जैसे मैं इसको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ठीक है। ये वॉल है और ये मेरी कॉपी, नोटबुक, बोर्ड, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है। सपोज एक्चुअल वॉल की जो लेंथ है वो 10 मीटर है और कॉपी की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। इसकी ब्रेड्थ मान लो 5 मीटर और ये हाफ मीटर, मतलब क्या हो गया 50 सेंटीमीटर मान लो ये। ठीक है। हाफ मीटर मान लो, मैं 0.5 लिख देता हूँ, 50 नहीं, आपको समझने में दिक्कत हो सकती है उस समय। ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं, तो इसका एक रेशियो आ जाएगा कि ये 10:1 के रेशियो में बना हुआ है। ठीक है। इस रेशियो को कहते हैं स्केल फैक्टर, जो हमने शुरू में बात करी थी कि एक स्केल फैक्टर होता है। साइड्स का जो रेशियो होता है उसको स्केल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग में ही मैंने फर्स्ट वीडियो में ही ये चीज़ बताई हुई है। तो जब यहाँ पे साइड्स का रेशियो लिया है तो ये 1:10 है या 10:1 है, ये हो जाता है स्केल फैक्टर। लेकिन हम इसको 1:k मानते हैं। अगर हमें नहीं पता है तो 1:k मानते हैं, k:1 नहीं मानना चाहिए। 1 हम किसके लिए लेते हैं? 1 हम अपने नोटबुक या जो भी हम मॉडल या मैप बना रहे हैं उसके लिए मानते हैं और k हम एक्चुअल फिगर को मानते हैं। ठीक है। क्योंकि एक्चुअल फिगर तो बड़ी होगी, मैप या मॉडल ही तो छोटा होगा। तो अगर आपने मैप और मॉडल को 1 माना है तो ऑब्वियसली k कोई बड़ा पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इसको k मान लोगे तो फिर मैप एंड मॉडल में तो फिर वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना। तो अगर आपने उसको 1 मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ये फ्रैक्शन में निकल के आएगा या डेसिमल्स में निकल के आएगा, वो भी बहुत ज़्यादा छोटा। ठीक है। तो वो हम नहीं मानते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाता हूँ अपनी कॉपी में, तो ओरिजिनली वो लेंथ कितनी होगी, वॉल पर कितनी लेंथ होगी वो चीज़। तो अगर ये 1 है, ये 10 है, तो यहाँ पर 1 है तो ये भी 10 होगा, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं ये 2 सेंटीमीटर की लाइन बनाता हूँ तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की लाइन बन जाएगी। ठीक है। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैंने बनाई है 15 सेंटीमीटर की लाइन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटी हो जाएगी, 10 टाइम्स छोटी होगी, मतलब 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर आप मॉडल पे लाइन बना रहे हो तो एक्चुअल में वो उसकी 10 टाइम्स हो रही है या फिर k टाइम्स हो रही है। और अगर आपने एक्चुअल में जो चीज़ सोची हुई है, जो लाइन एक्चुअल में सोची है, आपको उसको मॉडल पे उतारना है तो उसको 10 टाइम्स आपको छोटा करना है, मतलब 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1.5 हो जाएगा, या फिर k से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी हमने स्केल माना था 1:10, लेकिन हम वो स्केल कुछ भी हो सकता है, 1:k मानकर चलते हैं। अगर हमें स्केल नहीं पता है तो 1:k मानकर चलते हैं, अगर स्केल पता होता है तो वही मान लेते हैं। अब सपोज एक मैप है। ठीक है। उस मैप में ये लेंथ दी हुई है, जो उसकी पूरे मैप की जो लेंथ है। ठीक है। ये मैप है, यहाँ पे सपोज ये है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। और एक्चुअल में जो फिगर है, एक्चुअल फिगर है वो है 200 मीटर मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे स्केल फैक्टर क्या हो जाएगा, स्केल फैक्टर ये होगा कि अगर ये 20 सेंटीमीटर है और ये 200 मीटर है, मीटर को अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करके, और ये अगर हम 1 मान रहे हैं तो नीचे k मानना पड़ेगा। ठीक है। इसको अगर आप 1 मानोगे, 1:k का रेशियो होता है मैप एंड मॉडल में, उनको 1 लेते हैं और k एक्चुअल को मानते हैं, तो 1/k, यहाँ से आपको k मिल जाएगा। ठीक है। तो 20 से 20 गया, ये 10 और 100 1000 हो गया, तो k क्या चीज़ हो गई, 1000। तो 1:1000 का रेशियो निकल कर आया है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें
रेशियो निकालने को आ सकता है। तो अब ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने पहले से लिखे ना, अब इन पर नज़र डालो, ठीक है। किसी भी फिगर की या किसी भी मॉडल की या किसी भी मैप की अगर लेंथ गिवन है और आपको एक्चुअल फिगर की जाननी है लेंथ, तो वो क्या हो जाएगी, k टाइम्स हो जाएगी लेंथ ऑफ मैप और मॉडल। k टाइम्स हो जाएगी, मतलब k से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यही k जो हम कर रहे हैं। एरिया होगा तो वो k स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, और वॉल्यूम निकालना होगा तो वो k क्यूब से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा इसलिए है कि जब आप एरिया निकालोगे तो एरिया में 2 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर आप रेक्टेंगल की बात कर रहे हो, साइड की बात स्क्वायर की बात कर रहे हो तो साइड इंटू साइड, ट्राइंगल की बात कर रहे हो तो बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ कोई डायमेंशन नहीं है। पैरेललोग्राम की बात कर रहे हो तो बेस इंटू हाइट, हर जगह 2 बार डायमेंशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 बार हो रहे हैं। थोड़ा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ तभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो सपोज कोई एक्चुअल मॉडल है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर एक्चुअल फिगर रेक्टेंगुलर है, और जो मॉडल वाली फिगर है वो भी रेक्टेंगल है लेकिन छोटी होगी, ठीक है। इसकी लेंथ आप L मान लेते हो, ब्रेड्थ B मान लेते हो। 1:k का रेशियो है, 1:k, ये 1 है तो ये k टाइम्स हो जाएगा। तो इसकी लेंथ L है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, k टाइम्स L। इसकी ब्रेड्थ B है तो इसकी ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, k टाइम्स B, उतनी ही बड़ी हो जाएगी। इसका एरिया है L इंटू B, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, KL इंटू KB, मतलब k स्क्वायर L इंटू B, यानी कि k स्क्वायर टाइम्स इस वाली फिगर का एरिया। वॉल्यूम होता तो इंटू हाइट भी हो जाता है ना, इंटू हाइट इंटू KH हो जाता, तो वो k क्यूब इंटू L इंटू B इंटू H हो जाता, ओरिजिनल मैप का वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर आपको एक्चुअल लेंथ या एरिया या वॉल्यूम निकालना है तो k से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन अगर लेंथ है तो सिर्फ 1 बार, एरिया है तो 2 बार, क्योंकि उसमें डबल डायमेंशंस होते हैं। वॉल्यूम है तो उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट 3 डायमेंशन आ जाते हैं, तो k क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर आपको एक्चुअल का एरिया दिया है और आपको मॉडल का एरिया निकालना है तो k स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं, तब k स्क्वायर से डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर जो भी लेंथ होगी उसकी लेंथ, अगर आपको एक्चुअल लेंथ दी हुई है L और आपको मॉडल की लेंथ निकालनी है तो वो हो जाएगी L/K, k से डिवाइड होगी। सेम अगर यहाँ पर ब्रेड्थ B दी है एक्चुअल और मॉडल की ब्रेड्थ निकालनी तो वो हो जाएगी B/K, तो यहाँ पर अपॉन 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 होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा। तो k स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा एरिया के लिए, वॉल्यूम के लिए k क्यूब से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इस पर बेस क्वेश्चंस देखते हैं, कैसे क्वेश्चंस दिए होंगे कि लेंथ ब्रेड्थ या एरिया या वॉल्यूम दिया होगा मॉडल का और आपसे एक्चुअल पूछा जाएगा, तो आप k से k स्क्वायर से k क्यूब से कॉरेस्पॉन्डिंग या रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करोगे, या फिर एक्चुअल दिया होगा तो मैप या मॉडल का फाइंड आउट करना होगा। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इससे क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो एक ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, एक मैप है, उसका स्केल है 1:250,000, ठीक है। ये स्केल दिया है। मैप पर AB और ABC एक ट्राइंगल है और जिसपे AB की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, BC की 4 सेंटीमीटर है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, एंगल भी 90 डिग्री दिया है। बोल रहे हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ AB इन किलोमीटर, एक प्लॉट है, ये उसका मैप बना रखा है, ठीक है, ट्राइंगुलर प्लॉट है, और उसमें बोल रहे हैं कि AB की एक्चुअल लेंथ बताओ। तो एक्चुअल लेंथ कितनी हो जाएगी, अभी 3 है, अगर 1 है तो एक्चुअल लेंथ है 2,50,000 स्केल के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर 1 है तो वहाँ 2,50,000, तो अगर यहाँ 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 3 इंटू 2,50,000 सेंटीमीटर। लेकिन हमें सेंटीमीटर में नहीं निकालनी है, हमें तो उन्होंने किलोमीटर से बोला है, तो सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, मीटर मिलेगा। इसको 1000 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, किलोमीटर्स, ठीक है। तो किलोमीटर्स के लिए ऐसा कर दिया हमने, ठीक है। 5 2 10, 5 5 25, 3 5 15/2, 7.5 किलोमीटर ये लेंथ आ गई, ठीक है। एरिया बोल रहे हैं स्क्वायर प्लॉट की, सॉरी ट्रायंगुलर प्लॉट का एरिया, और वो भी स्क्वायर किलोमीटर्स में। अब 2 काम करे जा सकते हैं। अब एरिया तो आपको पता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है ना। या तो आप इसका एरिया निकाल दो, k स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका एरिया मिल जाएगा, या फिर आप इसकी लेंथ को, मतलब बेस को उसमें कन्वर्ट करो एक्चुअल में, और इसकी हाइट को भी एक्चुअल में कन्वर्ट करो और उसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करो, ठीक है ना, तब मिल सकता है। तो दोनों ही तरीके हैं। मान लो मैं इसका एरिया निकालता हूँ, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। के कितना है 2,50,000, इसका स्क्वायर इंटू 6 ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको अगर किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, 2 बार सेंटीमीटर है तो इसको 2 बार किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 बार किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 50 लगाए थे, 2 सेंटीमीटर को 2 बार किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 बार 50 लगेंगे। तो अब ये क्या बन गया, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही आपने कन्वर्जन करा आपने यूनिट चेंज कर दिया, जब तक कन्वर्जन नहीं हुआ तब तक यूनिट वही रहता है। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा लेकिन यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि यूनिट कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने कन्वर्जन का तरीका लगा दिया है। 2 बार सेंटीमीटर थे तो 2 बार किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 बार डिवाइड करा है, ठीक है। अगर वॉल्यूम होता तो 3 टाइम्स डिवाइड होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 25 इंटू 25 625 हो जाता है, और 4 0 एक बार, 4 0 दूसरी बार, और 6 भी है साथ में, ठीक है। नीचे कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 0 4 ये एक इधर, ठीक है। 3 0 और गए। इसके बाद क्या बचा है 25 4 ज़ा 25 25 ज़ा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 25 3 ज़ा 75/2 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 75/2 का मतलब है 37.5, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है और ऐसे हमें करना है। आप नहीं तो क्या करते हैं, आप डायरेक्टली लेंथ और मतलब बेस और हाइट को कन्वर्ट करते किलोमीटर्स में, डिवाइड करते और फिर एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो 3/2,50,000 4/2,50,000 या सॉरी इंटू होता वो तब करते, ठीक है। और 3 मतलब अपॉन में ये नहीं आता, अपॉन में ये आता, ये पूरा नंबर आता, ठीक है। 1 लाख किलोमीटर में कन्वर्ट कर ले। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ABCD एक रेक्टेंगल दिया है जिसमें AB की लेंथ 6 है, BC की 8 सेंटीमीटर है, स्केल दिया है 1:50,000। एक्चुअल लेंथ पूछ रहे हैं AC की, डायगोनल AC की एक्चुअल लेंथ पूछ रहे हैं, ठीक है, जो प्लॉट की होगी, और वो भी किलोमीटर्स में पूछ रहे हैं। अगर आपको AC फाइंड आउट करनी है तो AC क्या हो जाएगा, डायगोनल है, ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC का स्क्वायर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AB कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर 36, ये कितना है 8 का स्क्वायर 64, मतलब हो गया 100। तो AC कितना निकल के आया 10 सेंटीमीटर निकल के आया, अंडर रूट करोगे 100 का, ठीक है। तो ये निकला 10। इसकी एक्चुअल लेंथ पूछ रहे हैं फिगर की, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ AC इन किलोमीटर, पहले तो ये 10 है, 10 सेंटीमीटर है, तो इंटू 50,000 करोगे तो आपको मिलेगा सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर मिलेगा। लेकिन अगर आप सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 100 और 1000, ठीक है, मीटर में और फिर किलोमीटर में। मैंने अलग अलग करके लिख दिया, आप एक साथ लिख सकते हो 5 zeros, ठीक है। 3 3 2 2 तो कितना हो गया 5 किलोमीटर्स, आंसर आ गया। एक्चुअल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, एरिया क्या हो गया, प्लॉट का एरिया कितना है 6 इंटू 8 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 48 इंटू के स्क्वायर 50,000 का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। हर बार सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5 zeros, ठीक है। एक सेंटीमीटर को दूसरे भी सेंटीमीटर को, तो यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लगेगा, फिर किलोमीटर लगेगा, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते थे कि 6 को आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड बाय 1 लाख। ये भी 8 इंटू 8 को भी डिवाइड बाय 1 लाख, तो किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। और इंटू 50,000 साथ में, ये दिमाग से निकल सकता है, ठीक है। लेंथ को आपको पहले कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करके 50,000 से, वो सेंटीमीटर में रहेगा, लेकिन डिवाइड बाय 1 लाख करोगे तो किलोमीटर में बनेगा, ठीक है। वो भी कर सकते हो, पर मुझे ये वाला बेटर लगता है कि भाई ये जो मॉडल है उसी में ही एरिया निकाल दो और बाद में मल्टीप्लाई स्क्वायर से कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, जैसा चाहें, जैसा आपको सही लगता है वैसा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये उन्होंने स्केल दिया है 1:25,000 का, एक स्क्वायर है ABCD, उसका एरिया गिवन है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअल एरिया पूछना चाह रहे हैं और लेंथ ऑफ एक्चुअल डायगोनल पूछना चाह रहे हैं। पहली बात, एक्चुअल एरिया का मतलब है के स्क्वायर इंटू स्मॉलर मैप का एरिया, ठीक है। तो के स्क्वायर क्या हो जाएगा 25,000 का स्क्वायर, ठीक है, ये स्केल फैक्टर था हमारा, और इंटू 72 आपको यहाँ से एरिया मिलेगा।
लेंथ ऑफ एक्चुअल डायगोनल पूछना चाह रहे हैं, तो एक्चुअल डायगोनल की लेंथ कैसे निकलती है, एक छोटा सा हिंट भी है क्वेश्चन में, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको कैसे होता है। हिंट क्या कहता है कि कोई भी पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, उसका एरिया जो होता है, अगर उसकी डायगोनल्स हैं, ये मान लो पहली डायगोनल D1, दूसरी है D2, कोई भी D1 D2 ले सकते हैं, तो पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है ना, हाफ D1 D2 के इक्वल होता है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। कोई भी रेक्टेंगल, कोई भी स्क्वायर, सारे के सारे पैरेललोग्राम होते हैं, तो इन सब का एरिया कैसे निकल सकता है, हाफ D1 D2। होता क्या है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होती हैं, तो D1 D2 नहीं होता, सीधा होता है हाफ D स्क्वायर, ठीक है। एरिया कितना होता है, हाफ D स्क्वायर। तो यहाँ से डायगोनल्स मिल जाती हैं, अगर एरिया पता होता है तो डायगोनल की लेंथ पता चल जाती है, ठीक है। तो हमें ये एरिया तो पता है, हम क्या करेंगे, इस एरिया को रख देंगे हाफ इंटू D स्क्वायर के, तो यहाँ से आपको डायगोनल की लेंथ मिल जाएगी बहुत आराम से, ठीक है। आप इसको 2 को उधर मल्टीप्लाई भेजोगे, फिर अंडर रूट करोगे, डायगोनल मिल जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से एरिया से आपको डायगोनल निकाल लो यहाँ पर, और उसको K से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्चुअल डायगोनल मिल जाएगी, ठीक है ना। एरिया से आपको पता है डायगोनल आप निकाल सकते हो, एरिया से आपको साइड मिलेगा, रूट ये 72 है, रूट 72 आपको साइड मिलेगी, ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो रूट 72 साइड हो गई, और डायगोनल कितनी होती है, स्क्वायर के केस में होती है डायगोनल a√2, अगर a साइड होती है तो a√2, इस केस में रूट 72 साइड होगी, तो उसको √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मैप की डायगोनल मिल जाएगी, ठीक है। रूट 72 साइड निकलेगी, √2 से मल्टीप्लाई करना, आपको मैप की डायगोनल मिल जाएगी, और उसको आप K से मल्टीप्लाई करोगे 25,000 से, तो आपको एक्चुअल डायगोनल मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अभी एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक मॉडल है और एक शिप है, उनका स्केल फैक्टर है 1:200, ठीक है। अगर मॉडल में 1 है तो शिप में 200, ठीक है, ये स्केल फैक्टर है। फर्स्ट पार्ट गिवन है कि लेंथ ऑफ मॉडल अगर 4 मीटर है तो लेंथ ऑफ शिप आपको बतानी है। तो क्या करना है, मॉडल की लेंथ को K से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 200 से, ये हो गए 800 मीटर्स, ठीक है। इतना बड़ा शिप है भाई, 800 मीटर लेंथ है उसकी। एरिया ऑफ डेक ऑफ शिप दिया है, शिप का डेक होता है, डेक मतलब वो जो बेस होता है ऊपर, ठीक है, जहाँ पर लोग खड़े हो जाते हैं, तो वो डेक ऑफ शिप है, एरिया उसका 1,60,000 मीटर स्क्वायर है। तो मॉडल का बताना है डेक, तो इस चीज़ को किससे मल्टीप्लाई कर देना, मॉडल को मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करना है। मॉडल का ऑब्वियसली छोटा होगा, तो K स्क्वायर से डिवाइड करना, 200 इंटू 200, इससे आप डिवाइड करोगे, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, 4 मीटर स्क्वायर मॉडल का, ठीक है, 4 मीटर स्क्वायर मिलेगा, ठीक। वॉल्यूम ऑफ मॉडल है 200 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ शिप मीटर क्यूब में बताना है। वॉल्यूम ऑफ शिप पहले लीटर्स में ही निकाल लो भाई, 200 इंटू वॉल्यूम के लिए क्या करना होगा, K क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा। K क्यूब क्या है, K कितना है 200 के क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा, ये लीटर्स में आया है। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरे को हर बार लीटर को किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर क्यूब में। कन्वर्जन दिखा देता हूँ मैं पहले आपको, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ठीक है। और 1 लीटर कितना होता है, 1 लीटर हो जाता है 1/1000 मीटर क्यूब, ठीक है, 1/1000 मीटर क्यूब। तो लीटर्स में दिया है, तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, आपको मीटर क्यूब में दिखेगा। अब यहाँ पर 3 बार डिवाइड मत करने लग जाना कि 3 बार करेंगे, 3 बार लीटर को 3 बार मीटर क्यूब में करेंगे, नहीं, मीटर क्यूब अलग यूनिट है और लीटर्स डायरेक्टली वॉल्यूम का यूनिट है, ठीक है। ये डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके मिलता है, और ये इसका कन्वर्जन ऐसे होता है कि 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, डायरेक्ट कन्वर्जन है। तो यहाँ पर बार बार 1000 से डिवाइड मत करना, ये एक ही बार डिवाइड होगा मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मैप्स एंड मॉडल्स भी खत्म हो जाता है, और इसके साथ साथ हमारा सिमिलैरिटी का चैप्टर भी ओवर हो गया है, ठीक है। तो बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में कोई और चैप्टर पिकअप करेंगे, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय।